नो सर, अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को समझिए। परमेश्वर चाहता है हम उसकी तरह बने, और परमेश्वर वो नहीं है जो सदैव प्रॉब्लम्स को देख के बात करता रहता है। वो जानता है मुझे क्या करना है। यहां अंधकार है, वो ये नहीं कहता है अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। वो एक ही बात कहता है, ज्योति हो जाए, लेट देयर बी लाइट। आपको पता है, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं कहता है, वो सॉल्यूशन बात करता है। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ साल पहले इस हॉल में आया था प्रीच करने के लिए। आई थिंक ये मेरा 3rd या 4th टाइम है इस हॉल के अंदर। और एक बार मैं चश्मा डाल के आया था, मैंने ग्लासेस डाले थे। आज देखिए मेरे पास ग्लासेस नहीं है, या ये मेरी गवाही है, मैंने कोई आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं चंगा हो चुका हूं। मेरी मेरी नजर बहुत बुरी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखें इरिटेट हो जाती थी, मेरे आंखों में से पानी आता था। फिर मुझे ग्लास पहन के बाइबल पढ़ना पड़ता था। वर्ड्स ना खुद ब खुद मेरे लिए छोटे हो जाते थे। मैं हर दिन अपनी आंखों को देख के कहता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। मुझे कुछ लोग है ना कहते थे, ब्रदर ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, बाइबल में लिखा है 120 साल की उम्र में भी न मूसा की आंखें धुंधली पड़ी, न उसका बल घटा। आप जानते हो, दिस इज अ वर्ड। न उसकी आंखें कमजोर हुई, न उसका बल घटा। मैं इस वचन को लेकर प्रार्थना करता था। एक दिन मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, और आप हैरान हो जाएंगे मुझे सुन के। शायद आप माने या न माने, खुदा मुझे जानता है, मैंने 11 घंटा लगातार बाइबल पढ़ी और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मैंने प्रभु से कहा, ये क्या है? तू चंगा हो चुका है। आप जानते हैं, अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे, नहीं उम्र के साथ तो होता रहता है ना। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं आपकी तरह एवरेज जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं जानता हूं, जो लोग बादल के नीचे चलते हैं उनकी सेहत बादल से आती है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? दुनिया कहती है तुम जैसे जैसे ओल्ड हो जाओगे तुम वीक पड़ते जाओगे। पर पता है खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? जैसे तेरी उम्र होगी वैसे तेरी शक्ति होगी। प्लीज इस दुनिया के प्रिंसिपल्स को मत समझो। ये दुनिया पूरी उल्टी दिशा में चलती है। जैसे जैसे तू बूढ़ा होगा, ये होगा, वो होगा। नो, पॉल कहता है, भले ही हमारा बाहरी शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन हम हर दिन भीतर से नए होते जा रहे हैं। आमेन। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप लोग अपना बाइबल उठाओ। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल्स। कहो मेरे पीछे, मुझे इन सिद्धांतों में जीना है। यस। आइए अब हम और अंदर चलेंगे। क्यों लोग वो नहीं कहते हैं जो वो देखना चाहते हैं? बिकॉज दे आर कंट्रोल बाय देयर फीलिंग्स। क्योंकि उनकी भावनाएं उनको लीड कर रही है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो फेथ नहीं, वो हमेशा फीलिंग कन्फेस करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आप नेगेटिव बोल के पॉजिटिव की उम्मीद न करिए। अगर आप जो देखना चाहते हैं ना, वो समझिए, वो बोलने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है ये वह दिन थे जब फिलिस्तीनी और इजरायली एक सामने सामने खड़े थे। वचन कहता है दाऊद के कुछ भाई थे जो आर्मी में काम करते थे। अक्सर वो उन्हें टिफिन देने के लिए जाया करता था। एक दिन खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो वहां पर गया, और जैसे वो वहां पर जाता है, वो क्या देखता है? एक लंबा चौड़ा दानव गोलायत। वचन कहता है वो इज़राइल के खुदा को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। सब लोग सुन रहे थे, एक से एक डरपोक लोग थे वहां पर। सब लोग सुन रहे थे, कोई भी नहीं था जो एक्शन ले। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद ने क्या देखा कि ये बंदा खुदावन के लिए बहुत कुछ बातें कर रहा है। और जब दाऊद ने ये सब सुना तो उसने भाइयों से पूछा, हे भाइयों, ये कौन है?
उसके भाइयों ने उसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा तू जा, हीरो बनने आया है क्या यहां पर? आप पढ़ सकते हो। और जब दाऊद ने उनको इस तरह से बातें करते सुना, तो खुदा का पाक कलाम कहता है वो उन दिनों में शाऊल राजा के पास गया और शाऊल राजा को वो कहता है, राजा आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, और जैसे लोग, जैसे जानवर मेरे हाथ से मरते आए हैं, ये भी वैसे ही मरेगा। आप जानते हो जब ये बातें वो अपने किंग को कह रहा है, अपने अपने अगुवे को कह रहा, लीडर को कह रहा है, पता है उसके किंग का क्या रिप्लाई है? नहीं, तू नहीं लड़ सकता। मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये बात कभी समझी है कि रॉन्ग लोगों के साथ टच में आने की वजह से आप कितने डैमेज हो सकते हो? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं बेचारे, गलत लोगों के साथ टच में आने के कारण वो बढ़ नहीं पाते। मैं कल एक किसी भाई से बात कर रहा था। आप जानते हो परमेश्वर जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से कनान लेके आता है, तो परमेश्वर ये चाहता था कि उसके लोग उसी की जमीन पे रहें। लेकिन जब पाप के कारण अकाल आने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने इज़राइल छोड़ दिया। और आप जानते हो उन्हीं में से एक परिवार था जिस बहन का नाम था नोआमी। कलाम कहता है कि वो वहां से निकलकर वहां चली गई जिसका नाम था मोआब। बहुत सारे लोग मोआब का इतिहास नहीं जानते हैं। लूत की बेटियों ने लूत के साथ गुनाह किया, और उनमें से जो बच्चे पैदा हुए, उनमें से एक बच्चे का नाम था मोआब। मोआब के प्रति परमेश्वर की ये आज्ञा थी, 10 पीढ़ियों तक कोई इनके इनके इनका मंदिर में ना आने पाए। 10 जनरेशन तक कर्सेस थे इनके ऊपर। और आप जानते हो ये लोग उस जगह पे चले गए, नाओमी और उनका हस्बैंड एलिमेलेक, कुछ आई थिंक नाम था उनका, वो वहां पर चले गए। और कलाम कहता है कि वो वहां पर रहने लग गए। आपको पता है वहां क्या हुआ? आप पढ़ के देखिए। नाओमी ने अपने दोनों बच्चों की शादियां वहां पर करवाई। इतने साल वो वहां पर थे, कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, नो चाइल्ड। और अंत में हस्बैंड मर गया, बच्चे मर गए, सब खत्म हो गया। आप क्यों निकले नाओमी वहां से? आपको खुदा ने वो जमीन दी है ना। और आपको पता है जब वो वापस आते हैं, तब वो रीमैरिज करती है जिसका नाम था बोअज। और आपको पता है जैसे वो उससे मैरिज करती है, उससे उसका बच्चा होता है। जरा सोचिए, श्रापित लोग जब खुदा के आने वाले वंश से जुड़ते हैं, उन्हें बच्चे हो रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना जरूरी है? आपको पता है आजकल हो क्या रहा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में? प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोगों की दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो आपको खुदा के करीब नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ आपके समय को अच्छे से पास करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम पास। नो ब्रदर, बाहर आइए, कम आउट। अगर एक आदमी सिर्फ आपको मैकडॉनल्ड्स लेके जाता है, पिज्जा हट लेके जाता है, और आप गप्पे मारते हो, बहुत अच्छा टाइम जाता है उसके साथ, लेकिन आपके साथ उसकी कोई प्रभु में उन्नति नहीं हो रही है, निकलो इन चीजों से और ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब ले जाएं, वो तुम्हें खुदा के पास ले जाएं। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये बहुत जरूरी है कि आपका नाता सही लोगों के साथ हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आधी जिंदगी निकल गई कुछ लोगों की, कुछ लोग की 70% लाइफ गुजर गई। अब तो सीख लें हम, अब तो सीख लें। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है बता दूं? ऐसे रिश्ते जिनसे आप रोज बात करते हो। डेंजर है ये। बोलो बाजू वाले को, इट्स डेंजरस। अधिकतर बुराइयां इनके साथ ही करोगे आप। हेलो, हाँ चर्च आ रहा है क्या? हाँ आ रहा हूं। वो घर पहुंचेगा, घर पहुंचा क्या? पहुंच गया ना, ठीक है चल बैठ। फिर शाम को कॉल, और क्या कर रहा है? फिर बातों बातों में आज पास्टर देखा कैसा लग रहा था, चालू हो गया।
मैं किसी से रोज बात नहीं करता, नेवर। कभी कभी लोग के फोन को काट देता हूं, मैसेज कर क्या है, नहीं कुछ काम नहीं था, ऐसे ही बस पूछना था आप कैसे हो। मैं सदैव अच्छा रहता हूं। बचिए, अधिक बोलने से बचिए। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। जब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था, वो राजा से मिला, अपने भाइयों से मिला, हर एक से मिला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उससे। लेकिन अब शाऊल राजा उसको कहता है, एक काम कर, तू मेरे सारे आर्मर्स को पहन के तू जा। और जब दाऊद ने उसे पहन लिया, खुदा का पाक कलाम कहता है वो चल नहीं पा रहा था। और सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताऊं, राजा खुद नहीं पहन रहा है, उसको पहना रहा है। बहुत लोग आपको ऐसी सलाहें देंगे जो उनके जिंदगी में भी काम नहीं करती। और ऐसा कर ले, आपने किया था? हाँ किया था। क्या हुआ आपको? बहुत मार खाया। तो मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि तू भी सहभागी हो जा। नो 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 नो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखो खुद नहीं पहन रहे हैं वो लोग। आप जाइए, आगे जाइए, हम खड़े हैं आपके साथ। अंकल आप आगे जाओ ना। नहीं नहीं मैं नहीं जाएगा। कुछ लोग आपको ऐसे ही चढ़ाएंगे, बोलो ऐसे ही चढ़ाएंगे। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, आंसर देंगे? जो लोग पीछे बैठे हैं, हेलो हेलो हालेलुया। जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। वाह। बताइए दाऊद ने कितने लोगों को मारा था? एक को के 10,000 को? एक को मारा था। लेकिन पब्लिक क्या कह रही थी जब उसे मार के लौटा? शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। लिखा है वहां पर दाऊद ने किसको मारा था, कितने थे वो? पब्लिक क्या कह रही है? 10,000। 10,000 मारे थे। कुछ लोग अननेसेसरी आपको ऊपर चढ़ाएंगे। तुझे पता नहीं है तू कौन है, तू अवतार है, अवतार। 10 वीर मरे थे तब पैदा हुआ था तू। मैं तो सोचता था 10 शैतान मरे तब पैदा हुआ ये। कुछ लोग आपको ऐसे ही चढ़ाएंगे, ऐसे ही। मत चढ़ा करो। आप ऊपर चढ़ोगे ना, प्रभु आएगा जकई की तरह बोलने के लिए, नीचे उतर भाई, मैं ऊपर नहीं आने वाला, तू नीचे आ। अननेसेसरी। और मेरी बहनों, आपको लड़के ऐसे ही बोलेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आप भी जानते हो क्यों क्या कह रहा है। करते हैं ना? नहीं करते? हालेलुया। कहिए किसी की भी बड़ाई ऐसे ही मत करो। बोलो बाजू वाले को, किसी की बड़ाई ऐसे मत करो। कुछ लोग आएंगे आपको ऐसे ही चढ़ाएंगे, पास्टर आप है ना, आपका बात ही नहीं है, आप खतरनाक हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, मेरे प्रचार में चलते चलते बहुत सारे लोग चंगे हो गए, गवाहियां दे रहे हैं, ओ ये मैं ठीक हो गया, मैं ये हो गया, और मैं खड़े खड़े, मेरे कुल्ले ऊपर हो गए। मुझे लगा मैं कोई महान हूं, ये हूं, वे हूं। और मैं जैसे खुदा के पास गया, मैंने कहा प्रभु, प्रभु ने कहा इधर आ। क्रॉस पे कौन मरा, तू कि मैं? प्रभु आप मरे, तो तेरे कुल्ले ऊपर क्यों थे, नीचे कर। या कौन, गो अहेड। कुछ लोगों को देखते रहेंगे आप, गाड़ी में आएंगे ना, गाड़ी में सबके सामने टू टू, मतलब मायता है तुम्हारा गाड़ी है, मुझे पता है। पता है क्या, फोन आएगा भी नहीं, उसके बाद भी आईफोन निकालेंगे, फिर रख देंगे, फिर निकालेंगे, फिर रख देंगे। मेरा एक दोस्त आईफोन 14 लेके आया, 3 बार मेरे सामने निकाला। मैंने उसको बोला ब्रदर, बोला क्या? मैंने कहा
फोन आएगा तो रिंग बजेगा। आपको पता है मेरा पहचान किससे है? मैं इधर के एमएलए को जानता हूं। लगा फोन, लगा फोन, लगा। ठीक है, लगाता हूं। सामने वाले का फोन ही बंद है। कही अपने बाजू वाले को इतना मत उड़ो। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। जब तक नहीं बोलोगे ना, मैं प्रचार ही नहीं करूंगा अभी। अननेसेसरी घमंड। अरे हम हैं कौन? एक ही व्यक्ति है जो आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा के योग्य है। वो परमेश्वर है। ही इज जीसस। आपको पता है आपका खुदा कैसा था? जानना चाहते हैं? कोई है जो यस बोल सकता है मुझे? जानना चाहते हैं आपका खुदा कैसा है? आपको हैरानी होगी थोड़ी सी। यहूदा इस्करियोती एक बार कुछ लोगों के पास जाके कहता है, ये सिक्के ले लो, मैं तुम्हें बताता हूं वो कहां है। कहां है वो? आज रात को मुझे पता है वो कहां जाएगा। वो उन्हें गसमनी के भाग की तरफ ले जाता है। और पता है वो लोग क्या बोलते हैं उसको? कौन है वो? वो जो थर्ड वाला देख रहे हो, थर्ड वाला, वो, हाँ, वो जीसस है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू जा, हमें दिखा, उसको चूम के दिखा। यीशु इतना साधारण था कि अगर वो पब्लिक के बीच में खड़ा हो जाए वो पहचाना नहीं जाता था। और हम लोग, हमारा फोन, हमारी गाड़ियां, हमारे ब्रेसलेट्स, हमारे कॉन्टेक्ट्स को लेके उड़ते हैं। एक वो था जो पहचानने में नहीं आता था। He was so simple, so normal। क्यों यहूदा इस्करियोती उसके पास गया चूमने के लिए? क्योंकि उन लोगों ने उसे कहा था, हमें बिलीव नहीं है कि ये वही है। उसने कहा, जा और उसे चूम के दिखा। वो इतना साधारण था, वो इतना सिंपल था कि अगर वो 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाए ना, आप बिलीव नहीं करोगे ये जीसस है। इधर कुछ लोग डिक्टेटर्स की तरह आएंगे बैठेंगे, मेरा जगह किधर है, ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठेंगे सीट्स की तरह, और दे थिंक दे आर समथिंग। कोई नहीं हो तुम, खुदा ही सब कुछ है। God is everything। Who is Paul? Who is Apollos? The Bible says God is everything। मेमना योग्य है। वर्दी इज द लैम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप डे बाय डे अपने प्राइड से मुक्त होते जा रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे मनुष्य बना रहा है? इंसान नहीं देखेंगे, जानवर लोग ही जाते हैं ऐसे मूवियां। सच कहूं तो शायद आपको बुरा लगे, यीशु एक्चुअली इंसान बनाने आया था। और जानते हो इंसान कैसे होता है? जीसस को देखो, वो एक परफेक्ट ह्यूमन है। मैं मनुष्य का पुत्र हूं। व्हाट अ मैन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो उसकी तरह बनना चाहते हैं, जो उसकी तरह भूख और प्यास रखते हैं। खुदा, तू भीड़ में खड़ा होता था, तू पहचाना नहीं जाता था, मुझे भी इतना ही ऐसा ही बना। भले ही बड़ा व्यक्ति दुनिया के लिए रहूं, लेकिन मैं अपने आप में छोटा बना रहा हूं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है कुछ पत्थरों को लेके, वो क्या कहता है वहां पर खड़े होके? तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं तेरा जो जिस्म है वो पक्षियों को दूंगा। तब समस्त इजराइल जान जाएगी कि इजराइल का परमेश्वर जिंदा है। अवर गॉड इज अ लिविंग गॉड। समस्त सृष्टि जान लेगी। आप जानते हैं, जब दाऊद वहां पर
गया, उसने पत्थर उठाया, उसने पत्थर मारा और कलाम कहता है वो मर गया। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? दाऊद खुदा के साथ चलते चलते एक चीज सीख गया था, मुझे गोलियत के लिए बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वो बोलूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। ये मरेगा, ये उससे पहले कहा था। आप जो आप देखना चाहते हैं, क्या आप वो बोलते हैं? कितने लोग हैं जो कन्फेस करते हैं हर दिन, स्वर्गीय पिता मैं अपने बल पे बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूं आपका वचन ये कहता है, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे परिवार का उद्धार करेंगे। 2024 वो साल होगा जब मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊंगा। 2024 वो साल होगा जब प्रभु जी मैं तेरे हर वचन के ऊपर मुझे प्रकाशन मिलेगा। मैं हर दिन अपनी बुरी आदतों से निकलकर मैं आपकी तरफ बनता जाऊंगा। आपको पता है बाइबल कहती है अन्य भाषा बोलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भविष्यवाणियां करो। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल वो परमेश्वर का एक महान वरदान है जो मैं समझता हूं परमेश्वर बहुतों को देता है। लेकिन आपको पता है बाइबल क्या कहती है? प्रोफेसाई, हे मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणियां कर। परमेश्वर यह जिकल को कहता है देख उन सूखी हड्डियों को, बात कर उनसे, और जैसे जैसे उसने उनसे बातें की, लिखा है उनमें मांस चढ़ता गया और वो बाद में एक महान सेना बन गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने बाइबल में यह पढ़ा कि यीशु ने कहा किसी पहाड़ को देखकर कहो हे पहाड़ चला जा, मैं 40 दिन के उपवास में हूं। नो, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ किंगडम। दाऊद को देखो, जो वो देखना चाहता था वो उसने कहा। कुछ लोग ऐसे वीर होते हैं, वीर कहिए, वीर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉरियर्स। यू नो, कुछ ऐसे वॉरियर्स होते हैं क्रिश्चियंस, वो युद्ध में जाने से पहले ही इधर जीते हुए रहते हैं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन कुछ शाऊल की तरह होते हैं जो कभी लड़ते भी नहीं हैं, पहले ही डिसाइड कर देते हैं मैं थोड़ी जीत पाऊंगा। हारे हुए आप ऐसे न बने। आप वो व्यक्ति न बने जो युद्ध में लड़ने से पहले ही ये सोच ले कि मैं हार जाऊंगा। आप दाऊद की तरह बनिए जो युद्ध में जाने से पहले ही ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी तरफ से लड़ेगा। कम ऑन, गो अहेड। हालेलुया। आप क्या देखना चाहते हैं 2024 में? सोचो, क्या आप वो बोलते हो? कमियों को देखकर बात करके कुछ नहीं मिलना, उन्नति की बातें करो। चेंज योर लैंग्वेज, अपने बोलने के तरीकों को बदलिए। पुराना नियम करने पे ज्यादा जोर देता है, नया नियम बोलने पे ज्यादा जोर देता है। आपने देखा शैतान जब यीशु के सामने आता है तो क्या यीशु उसको अपना अनुभव बताता है? बोलता है नहीं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हर बार जब उसने कहा लिखा है, शैतान को वहां से भागना पड़ा। कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? जब वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, खुदा का पाक कलाम कहता है उसने नीचे खड़े होकर पता है क्या कहा? अपने सेवकों को यहीं ठहरो, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, परमेश्वर ने कहा है इसे मारना है। हां, मैं इसे मारूंगा, फिर भी हम लौटेंगे। वो मैं इसे मारूंगा, ये क्या है, मेरे हाथ में खंजर जो है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फिर लौटेगा कैसे? लौटेगा। जो परमेश्वर मुझे 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, वो निश्चय मुर्दों में से भी जिंदा कर सकता है। ये वो लोग नहीं थे जो हमेशा ऐसे सैड मुंह लेके हमारी तरह बैठे रहते थे चर्च के अंदर भी। कभी कभी लोगों को बोलता हूं बोलो हालेलुया।
हालेलुया। जबान अंदर गिर गई है क्या? बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। अब थोड़ा खुला है ये। देखा होगा आप, कुछ लोगों के दिमाग इतने दबाव में रहते हैं, वचन चलेगा ना तो भी सोचते रहेंगे, न शॉवर एंजॉय कर पाते हैं। आसमान टल जाए, उसकी कोई कही हुई बात नहीं टलेगी। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा उससे। 2023 के आखिरी दिन में मैंने अपने चर्च के अंदर पवित्र आत्मा से भरकर एक प्रोफेसी की। ये मेरा फेथ था जो मैंने बाहर रिलीज कर दिया। मैंने कहा 2024 में जो बीमारियां डॉक्टर और अस्पताल ठीक नहीं कर पाया है, वो बीमारियां हमारे कलीसिया में खुदावन चंगा करेगा। ये मेरा फेथ है, ये मेरा फेथ है जो मैं रिलीज करता हूं। दैट इज माई फेथ। मैं दवाई लेने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आप बीमार पड़ते हो पहले दवाई लेते हो कि पहले प्रेयर करते हो? आजकल थोड़ी थोड़ी बात पे लोग दवाई लेते हैं। सर में दर्द होगा दवाई ले लेंगे, पेट में दर्द होगा दवाई ले लेंगे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल कहती है हाँ, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बीमारों के लिए है, आई नो। बट कितने लोग हैं मुझे बताइए जो प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं 15-20 मिनट नहीं लूंगा, पहले मैं पहले प्रेयर करूंगा। आप विश्वास करो उसी में तुम चंगे हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी बात पे टैबलेट मत लो, और टैबलेट लेना गलत भी नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेयर करते हैं? क्या आप दुआ करते हैं? क्या आप प्रभु से कहते हैं प्रभु नहीं, मेरा विश्वास तुझ पर है खुदावन, तू चंगा कर। लर्न लर्न। दाऊद कहता है उसने मेरी मां के पेट से ही मुझे उस पर भरोसा करना सिखाया। विश्वास आता नहीं है डायरेक्टली, वो लर्न करना पड़ता है, वो सीखा जाता है रखना। यू नो कि इससे पहले भी परमेश्वर ने ऐसा किया था, वो दोबारा करेगा। आप सोचो अगर आप एक ऐसी बहन है जैसे बच्चा नहीं होता था, पर खुदा में आने के बाद खुदा ने आपको एक सुंदर सा बेटा या बेटी दे दी। आप सोचो अगर आपके सामने कोई बहन आके कहे दीदी मुझे बच्चा नहीं होता, आपका विश्वास कितना जिंदा रहेगा। कोई बात नहीं सिस्टर, आपको पता है हन्ना, सारा, रिबेका, एलिशिबा, इन्हें भी नहीं होता था। हमारा खुदा वही खुदा है, उसने मुझे दिया है, वो आपको भी देगा। Hallelujah. Live in faith. Live in bold confessions. हारी हुई जिंदगी मत जियो। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आपके पास सारा दिन एक निराश मन हो और आप बैठे रहें, सारा दिन वेट करते रहें प्रभु कब करेगा कब करेगा कब करेगा। याद रखिए, जेल से आजाद होने के बाद नहीं, उससे पहले ही वो आधी रात को उसकी आराधना कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। विश्वास कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करता, विश्वास हमेशा सेलिब्रेशन करता है। वो जानता है कि क्या हुआ है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। ओ थैंक यू जीसस, आई गिव यू प्रेज लॉर्ड, आई गिव यू ग्लोरी। आइए सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों पर। प्लीज स्टैंड ईच एंड एवरीवन। आइए अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं, अपनी आंखें बंद करके उससे बात करिए, मन में नहीं मुंह खोल के। आइए बात करिए खुदा से। धन्यवाद यीशु जी। Oh, thank you, Jesus. I give you praise. I give you glory.
I give you all the honor, Lord. Thank you for this amazing word. धन्यवाद आज के इस वचन के लिए. आपने मुझे एक महान सिद्धांत सिखाया कि मुझे वो नहीं कहना है जो मैं फील करता हूँ, मुझे वो कह रहा है जो मैं देखना चाहता हूँ. जकरिया ने सब सुनने के बाद कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, और तूने उसे गूंगा कर दिया, क्योंकि प्रभु तू चाहता था फीलिंग्स नहीं, फेथ कन्फेस किया जाए, विश्वास की भाषा कही जाए. आज यहाँ बहुत से लोग हैं खुदावन जो शायद परमेश्वर वो नहीं कहते हैं जो उनको देखना है, पर वो हमेशा वो बोलते हैं जो उनको दिखाई देता है. आज प्रभु जी हमें इस लॉ से निकाल और हमें विश्वास से जीना सिखा. खुद हम पर दया कर, हम पर रहम कर प्रभु जी. अपने बेटे और बेटियों को विश्वास की आत्मा दे. होने दे प्रभु ये दाऊद और अब्राहम की तरह बने, ये वो लोग बने प्रभु जी जो ये देखना चाहते हैं ये वही कहे. ब्लेस योर पीपल लॉर्ड. अपने लोगों को आशीषित कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर. मैं तुझसे ये विनती करता हूं. महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen and amen. Come on, give a good and the best clap offering to the Lord. आपकी ताली छोटी है वचन के लिए. For the word of God. Oh, give glory to Jesus.